एंड ये काफ़ी पुराने जूते हैं, लगभग 100 साल पुराने जूते हैं। बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, सूटकेस जैसा, वो पुराने दिनों का जो रेडियो होता था वो यही रेडियो है। काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे आते थे शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे आ चुके हैं। हे गाइस, वेलकम टू बंगाल, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभम ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस, आज हम इस व्लॉग में जाने वाले हैं एक साहित्यिक, लेखक एंड उपन्यासकार श्री श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के घर। उनका जो निवास स्थल था वहीं पे आज हम घूमने जाने वाले हैं एंड हम देखने वाले हैं कि कैसा था उनका घर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आते थे मीटिंग के लिए एंड और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे आते थे मीटिंग के लिए। तो आज हम उन्हीं के घर हम जाने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कैसा था उनका घर एंड कहाँ पे वो रहते थे। तो बने रहिए हमारे साथ इस शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के घर के सफ़र में। तो लेट्स रोल द कैमरा। अभी जो है हम देवल्टी स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से हम जा रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के घर। तो यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर के दूरी पे है उनका घर। तो यहाँ से अभी हम तो पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे टोटो वोटो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम पैदल अभी चल के जा रहे हैं। तो अगर रास्ते में कहीं पे टोटो मिलता है तो टोटो कर लेंगे, टोटो से जाएंगे, क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर अगर चल के जाएंगे तो भाई पैर भी दुखने लगेगा। और अगर आप यहाँ से टोटो करते हो तो 20 से 25 रुपये लगते हैं पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप फुल टोटो बुक करते हो तो 80 से 100 रुपये के अंदर आपको फुल टोटो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पर्सन हो, 4 जन आ रहे हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फुल टोटो अगर बुक कर लेते हो तो 80 से 90 रुपये के अंदर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ से लगभग 8 मिनट लगता है टोटो में। और अगर पैदल जाते हो तो आप समझ लो 3-3.5 किलोमीटर अगर आप पैदल जाते हो तो कितना टाइम लगता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो गाइज़ अभी जो है हम पहुँच चुके हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के घर पे एंड मेरे पीछे जो आप देख सकते हो उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे। ये जो घर है वो बर्मा स्टाइल स्ट्रक्चर में बनाया गया है एंड ये जो घर है लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है। एंड अभी जो है हम जा रहे हैं घर के अंदर, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ये श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की स्टैचू है एंड आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया है स्टैचू। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो नीचे लिखा भी हुआ है उनका जो नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाली में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड उनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 सितंबर 1876 को वो जन्म ग्रहण किए थे एंड 16 जनवरी 1938 को वो ये पृथ्वी छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो उनका जो मृत्यु साल था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज, ये जो रूम आप देख रहे हो ये यहाँ पे बैठ के श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी यहाँ पे लिखा करते थे। जितने भी कहानियाँ थे और जितने भी स्टोरीज़ थे, उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखा है वो यही रूम पे बैठ के लिखा करते थे। यानी गाइज यही वो चेयर और टेबल है जहाँ पे बैठ के वो लिखा करते थे किताबें और साहित्य जितने भी लिखते हैं। तो गाइज, ये जो आप जूते देख रहे हैं ये श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जूते हैं एंड ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये फूलों के हार से यहाँ पे सजाया गया है एंड ये काफ़ी पुराने जूते हैं, लगभग 100 साल पुराने जूते हैं। तो गाइज अभी जो है हम आ गए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बैठक कक्ष में, जिसको आप इंग्लिश में लिविंग रूम बोलते हो। एंड आप ये मिडिल में आप देख सकते हो चादर से ढका हुआ है उनका सोफ़ा जो है जो जिसमें वो बैठते थे,
वो सोफ़ा यहाँ पे है। एंड ये देखिए दूसरे कमरे में जाने के लिए एक मिडिल में दरवाज़ा भी बनाया गया है। एंड गाइज ये जो घड़ी आप देख रहे हो ये मेड इन जापान है एंड ये लगभग 100 साल पुराना घड़ी है। एंड ये पूरा का पूरा जो है वो लकड़ी का बनाया गया है। एंड देखिए ये अभी भी चल रहा है। नीचे का जो वो बेल देख के आप पता लगा सकते हो कि ये अभी भी टाइम दिखा रहा है सही से। एंड गाइज ये जो लकड़ी का अलमारी आपको दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स रखे हुए थे जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ये पढ़ा करते थे बुक्स। एंड ये उसके बाद जो एक बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, सूटकेस जैसा, वो पुराने दिनों का जो रेडियो होता था वो यही रेडियो है। इस रेडियो अगर पुराने दिनों में ऐसा ही रेडियो बनता था एंड इसी रेडियो से जो भी न्यूज़ है, जितने भी गाने हैं वो चलते थे। ये रेडियो लगभग 100 से 120 साल पुरानी है। एंड उसके पास में जो रखा हुआ है वो हुक्का है, जिससे वो हुक्का पिया करते थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। एंड गाइज ये जो आप देख सकते हो इस बैठक कक्ष के बाहर ये जो लिखा हुआ था, द फेमस बंगाली ऑथर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिव्ड हियर फ्रॉम 1926 to 1938. During his stay in this house, the author wrote several popular short stories and novels, including his last novel Vipradas. During the freedom struggle, his house served as an important shelter for the revolutionaries. Declared as heritage building in 2007, West Bengal Heritage Commission. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे वो यहाँ पे 1926 to 1938 के टाइम पे यहाँ पे रहते थे। एंड इसी टाइम में उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स भी लिखा था। एंड उसका एक जो नाम यहाँ पे दिया गया है विप्रदास। एंड इसके टाइम पे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे आते थे एंड यहाँ पे मीटिंग होता था, एज ए शेल्टर भी यूज़ करते थे ये इनके घर को। ठीक है, एंड गाइज ये जो रूम आप देख रहे हो ये श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बेडरूम है। एंड यही वो रूम है जहाँ पे वो सोते थे। एंड ये जो बेड है यहीं पे वो सोते थे, इसी बेड पे। एंड गाइज राइट साइड पे जो आपको शीशा दिख रहा है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का शीशा है। एंड इस शीशे में बेल्जियम ग्लास का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो गाइज ये जो रूम आप देख रहे हो ये श्रीमती हिरणमयी देवी की रूम थी, जो कि श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की दूसरी वाइफ थी। वो यहीं पे रहती थी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की मृत्यु के 23 साल बाद तक हिरणमयी देवी इसी घर में रहती थी। एंड श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो पहली वाइफ थी वो श्रीमती शांति देवी थी, जो कि बर्मा में रहती थी। एंड बर्मा में रहते टाइम उनका प्लेग से मृत्यु हो गया था। तो गाइज ये जो टॉयलेट आप देख रहे हो ये श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनवाया था छत के ऊपर उनके बेडरूम के पास में ही, क्योंकि उनका जो अंतिम काल में वो लिवर कैंसर से संक्रमित हो गए थे। तो वो ये ओपन, मतलब इस टॉयलेट में कोई भी दरवाज़ा नहीं है, तो ये ओपन टॉयलेट वो यूज़ करते थे। एंड गाइज ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ये इस घर का बैक डोर है, पीछे का दरवाज़ा है, जहाँ से काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे आते थे शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इस बैकडोर से आते थे। नीचे जो बैठक कक्ष है जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे उनका मीटिंग चलता था। अगर उनको शेल्टर चाहिए था वो यहाँ पे रहते थे। फिर इसी बैकडोर से वो चले जाते थे, सामने रूपनारायण नदी है, वहाँ से आते थे रूपनारायण नदी से नाव से। फिर यहाँ पे शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए जो भी करते थे, फिर वहाँ से फिर से रूपनारायण नदी से वो नाव लेके चले जाते थे। ठीक है, तो गाइज़ अभी जो है हम आ गए हैं घर से बाहर। तो अभी मेरे सामने आप देख सकते हो 3 समाधि है, जिसमें पहला वाला जो है वो हिरणमयी देवी की समाधि है, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की दूसरी पत्नी थी। इसके अलावा पीछे और 2 समाधि आप देख सकते हो, जिसमें राइट साइड जो समाधि है वो उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की समाधि है। एंड लेफ्ट साइड में जो है वो उनके बड़े भाई स्वामी वेदानंद की समाधि है। यहीं पे इन तीनों का जो दाह संस्कार किया गया था यहीं पे। तो गाइज़ अभी जो है हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के घर से अभी रूपनारायण नदी की ओर जा रहे हैं।
तो हम देखेंगे रूपनारायण नदी कैसा दिखता है यहाँ से। लगभग 3-4 मिनट लगता है चल के जाने में, ठीक है। तो गाइस आपने देखा रूपनारायण नदी जो है मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ एंड ये काफ़ी सुंदर नज़ारा है। अभी सन सेट का टाइम है, तो देखिए ये नदी काफ़ी बड़ा है। तो गाइस इस नदी का नाम जो है वो रूपनारायण है। मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैं कैमरा रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ नदी। गाइस आपने देखा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो कुटी है वो कैसा दिखता है एंड क्या क्या है वो मैंने इस व्लॉग में कवर कर लिया एंड आपको दिखा दिया। एंड उसके साथ मैंने रूपनारायण नदी का जो व्यू है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।